पहला क्वेश्चन है हमारा, सॉलिड्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट हाई टेम्परेचर बट नॉट एट अ लो टेम्परेचर। कंडक्टर्स बताने हैं हमें जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं हाई टेम्परेचर पे बट कंडक्ट नहीं कर पाते एट अ लोअर टेम्परेचर। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट सुपर कंडक्टर, ऑप्शन सेकंड मेटेलिक कंडक्टर, ऑप्शन थर्ड सेमी कंडक्टर या फिर ऑप्शन फोर्थ इंसुलेटर। आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड सेमी कंडक्टर। अगला क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, दिस इज स्ट्रिक्टली वैलिड एट। जो वाटर की जो हमारी डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हमें कौन से डिग्री पे टेम्परेचर पे देखने के लिए मिलती है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सेकंड 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन थर्ड 25 डिग्री सेल्सियस या फिर ऑप्शन फोर्थ 100 डिग्री सेल्सियस। आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड 4 डिग्री सेल्सियस पे हमें जो वाटर की डेंसिटी है वो 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर देखने के लिए मिलती है। अगला क्वेश्चन है, इन रेडियो कम्युनिकेशन द सिग्नल एमिटेड बाय ट्रांसमिटिंग एंटीना आर रिफ्लेक्टेड बाय। एटमॉस्फेरिक लेयर बतानी है, जो हमारे जो रेडियो सिग्नल्स भेजे जाते हैं एंटीना से वो कौन सी लेयर से रिफ्लेक्ट होने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट स्ट्राटोस्फेयर, ऑप्शन सेकंड ओजोनोस्फेयर, ऑप्शन थर्ड आयनोस्फेयर या फिर ऑप्शन फोर्थ ट्रोपोस्फेयर। आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर से जितने भी सिग्नल्स भेजे जाते हैं वो आयनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर दोबारा वापस अपना हमारे अर्थ के सर्फेस पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आउटसाइड ऑफ अ कुकिंग यूटेंसिल आर जनरली लेफ्ट ब्लैक फ्रॉम बिलो बिकॉज। जो कुकिंग यूटेंसिल होते हैं उनके जो आउटिंग लेयर होती है वो ब्लैक, जनरली ब्लैक कलर की होती है। ये ब्लैक कलर बताना है हमें क्यों यूज़ किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट इट इज़ डिफिकल्ट टू क्लीन डेली, ऑप्शन सेकंड ब्लैक सरफेस इज़ अ गुड कंडक्टर, ऑप्शन थर्ड ब्लैक सरफेस इज़ अ पुअर कंडक्टर या फिर ऑप्शन फोर्थ ब्लैक सरफेस इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फोर्थ, ब्लैक जो सरफेस होती है वो गुड अब्जॉर्बर होती है हीट की और रेडिएशन की भी, इसलिए जो यूटेंसिल्स की जो आउटर लेयर होती है उसके लिए हम ब्लैक कलर यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन आई इज मैक्सिमम इन द। जो ह्यूमन आई की सेंसिटिविटी है वो कौन से रीजन में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है हमें। ऑप्शन है वॉयलेट रीजन, ग्रीन रीजन, ब्लू रीजन या फिर रेड रीजन। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सेकंड ग्रीन रीजन। ग्रीन रीजन में ह्यूमन आई की सेंसिटिविटी सबसे मैक्सिमम होती है। अगला क्वेश्चन है, फोटोन इज द फंडामेंटल यूनिट एंड क्वांटम यूनिट ऑफ। जो फोटोन है हमारी वो फंडामेंटल यूनिट किसकी है। ऑप्शन है हमारे पास ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म या फिर लाइट। आंसर है हमारा ऑप्शन फोर्थ लाइट। जो फोटोन जो है वो फंडामेंटल यूनिट है हमारी लाइट की। अगला क्वेश्चन है, इन एस्ट्रोफिजिक्स व्हाट नेम इज गिवन टू अ हाइपोथेटिकल होल इन आउटर स्पेस फ्रॉम विच स्टार्स एंड एनर्जी इमर्जेस। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट ब्लैक होल, ऑप्शन सेकंड ओजोन होल, ऑप्शन थर्ड एस्ट्रॉइड बॉल्ट या फिर ऑप्शन फोर्थ वाइट होल। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फोर्थ वाइट होल। अगला क्वेश्चन है, इन टर्म रिएक्टर रेफर्ड टू इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज। रिएक्टर जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं हमें उनमें रिएक्टर्स को हम कैसे क्या रेफर करते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट वेसल, ऑप्शन सेकंड सेटलिंग टैंक, ऑप्शन थर्ड क्लैरिफायर या फिर ऑप्शन फोर्थ एरिएशन एरिएशन टैंक। आंसर है हमारा ऑप्शन फोर्थ एरिएशन टैंक्स को रेफर किया जाता है एज क्या कहते हैं रिएक्टर। अगला क्वेश्चन है, अ गुड कंडक्टर्स वाइल कैरिंग करंट इज। जो हमारा जो सर्किट में एक गुड कंडक्टर होता है वो कौन से टाइप का चार्ज जो है कैरी कर रहे होते हैं। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट अल्टरनेटली चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ऑप्शन सेकंड नेगेटिवली चार्ज, ऑप्शन सेकंड ऑप्शन थर्ड पॉजिटिवली चार्ज या फिर ऑप्शन फोर्थ इलेक्ट्रिकली चार्ज। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सेकंड नेगेटिवली चार्ज। जो हमारा जो सर्किट होता है या फिर जो गुड कंडक्टर होता है वो नेगेटिवली चार्ज कैरी करता है। अगला क्वेश्चन है, द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज। वेवलेंथ एक्सरे की वेवलेंथ को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट जीएम काउंटर, ऑप्शन सेकंड साइक्लोट्रॉन, ऑप्शन थर्ड ब्रैग स्पेक्टर, ऑप्शन फोर्थ मास स्पेक्ट्रोमीटर। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन थर्ड ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है, अल्फा पार्टिकल इज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन सेकंड हाइड्रोजन, ऑप्शन थर्ड हीलियम या फिर ऑप्शन फोर्थ ऑक्सीजन। आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड हीलियम। हीलियम जो है वो न्यूक्लियस का पार्ट होता है किसका, हीलियम का। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स पार्टिकल नेचर ऑफ फोटोन। ये कौन सा फिनोमेना है जो पार्टिकल नेचर ऑफ फोटोन को एक्सप्लेन करता है हमारा। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट डिफ्रैक्शन, ऑप्शन सेकंड पोलराइजेशन, ऑप्शन थर्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर ऑप्शन फोर्थ इंटरफेरेंस। आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो पार्टिकल नेचर है फोटोन का वो कौन से फिनोमेना से एक्सप्लेन होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगला क्वेश्चन है, इंडिकेट द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है हमारी उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। जो सबसे ज़्यादा हमारी वेवलेंथ होती है इसमें से किसकी होती है, माइक्रोवेव की होती है, उसके बाद विजिबल रे की, उसके बाद इंफ्रारेड की, और जो सबसे कम वेवलेंथ होती है वो हमें एक्सरेज की देखने के लिए मिलती है।
आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फोर्थ, ये ऑर्डर होगा हमारा। इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर बात करें, सबसे कम एक्सरे, फिर इंफ्रारेड रे, विजिबल रे, उसके बाद माइक्रोवेव। अगला क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ अ वाइब्रेंट स्ट्रिंग इज। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट बैरोमीटर, ऑप्शन सेकंड हाइड्रोमीटर, ऑप्शन थर्ड हाइग्रोमीटर, या फिर ऑप्शन फोर्थ सोनोमीटर। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फोर्थ सोनोमीटर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ न्यूरॉन? न्यूरॉन बताना है हमें। ऑप्शन फर्स्ट बेसिक यूनिट ऑफ एनर्जी, ऑप्शन सेकंड पार्टिकल रिलीज ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी, ऑप्शन थर्ड द एंटी पार्टिकल ऑफ न्यूट्रॉन, या फिर ऑप्शन फोर्थ द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। आंसर हमारा ऑप्शन फोर्थ द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, मैटर वेव्स आर। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट डीप ब्रॉगली वेव्स, ऑप्शन सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्शन थर्ड ट्रांसवर्स वेव्स, या फिर ऑप्शन फोर्थ लॉन्गिट्यूडनल्स वेव्स। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट डीप ब्रॉगली वेव्स। अगला क्वेश्चन है, इन अ फिलामेंट टाइप लाइट बल्ब मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड अपीयर्ड एज। एक जो हमारा फिलामेंट बल्ब होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है वो उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट विजिबल लाइट, ऑप्शन सेकंड इंफ्रारेड रे, ऑप्शन थर्ड अल्ट्रावायलेट रे, या फिर ऑप्शन फोर्थ फ्लोरोसेंट लाइट। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सेकंड इंफ्रारेड रे। जो जो फिलामेंट बल्ब होते हैं जितने भी, वो इलेक्ट्रिसिटी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं? इंफ्रारेड रे रेडिएशंस में। अगला क्वेश्चन है, अ वाइट एंड स्मूथ सरफेस इज अ। अगर कोई भी वाइट और स्मूथ सरफेस है वो क्या होगी, उसकी क्या आइडेंटिफिकेशंस होंगे? ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट गुड एब्जॉर्बर एंड गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, ऑप्शन सेकंड गुड बैड एब्जॉर्बर एंड गुड रिफ्लेक्टर, ऑप्शन थर्ड गुड एब्जॉर्बर एंड बैड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, या फिर ऑप्शन फोर्थ बैड ऑब्जॉर्बर एंड बैड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सेकंड बैड ऑब्जर्वर होते हैं वाइट सरफेस, और एक गुड रिफ्लेक्टर होती है हीट का, जिसकी वजह से जो किसी भी वाइट सरफेस का, वाइट और स्मूथ सरफेस का जो टेम्परेचर है वो कंपेरेटिवली लो होता है बाकी किसी कलर के। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड द फोर्स एक्टिंग अपॉन इट इज। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट अपथ्रस्ट, वेट, मास, या फिर बोथ ए एंड बी। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फोर्थ बोथ ए एंड बी। अब कोई भी बॉडी को हम इमर्स्ड करते हैं किसी भी लिक्विड में, जो उसके ऊपर फोर्स लग रहा होता है, एक तो उसका वेट लग रहा होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक अपथर्स्ट फोर्स लगता है वाटर से, जिसे बॉयंसी भी कहते हैं। ये दोनों ही फोर्स लग रहे होते हैं, एक तो वेट का जो हमारा फोर्स हो गया, और अप डाउनवर्ड और अपवर्ड लगता है हमारा बाउंसी, जिसे अपथर्स्ट भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओम्स लॉ इज अ वैलिड इन केस ऑफ। ऑप्शन है सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, या फिर इंसुलेटर। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सेकंड कंडक्टर। जो ओम्स लॉ है वो हमारा क्या क्या ओम्स लॉ डिफाइन करता है रेजिस्टेंस को, और ये किसके लिए अप्लाई होता है? कंडक्टर्स के लिए, क्योंकि जो हमारा जो करंट जो है वो किससे कहाँ कहाँ से सप्लाई होता है? किसी भी सर्किट में जो कि कंडक्टिंग सर्किट होता है। अगला क्वेश्चन है, द वेट ऑफ अ बॉडी एक्ट्स थ्रू द सेंटर ऑफ। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट ग्रेविटी, ऑप्शन सेकंड मास, ऑप्शन थर्ड बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन फोर्थ बॉयंसी। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट ग्रेविटी। अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटिक कीपर्स आर यूज टू प्रोटेक्ट मैग्नेट फ्रॉम। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन सेकंड इफेक्ट ऑफ अदर मैग्नेट्स, ऑप्शन थर्ड सेल्फ मैग्नेटाइजेशन, या फिर ऑप्शन फोर्थ डीमैग्नेटाइजेशन ड्यू टू हीट। आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड सेल्फ। जो डीमैग्नेटाइजेशन के लिए हम जो प्रोसेस को रोकने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं एक मैग्नेट में? मैग्नेटिक कीपर्स। अगला क्वेश्चन है, द लोकोमोशन ऑफ इंसेक्ट्स टू सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड। जो हमारे जो जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं जो लाइट को एज अ सेंस यूज़ करते हैं, वो उनको क्या, कौन उस प्रोसेस को क्या प्रोसेस बोलते हैं? ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट फोटोट्रॉपिक, ऑप्शन सेकंड हाइड्रोट्रॉपिक, ऑप्शन थर्ड फोटोएक्टिक, या फिर ऑप्शन फोर्थ थर्मोटैटिक। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन थर्ड फोटो ऑप्शन फर्स्ट बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा फोटोट्रॉपिक। अगला क्वेश्चन है, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट इज ड्यू टू। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट रिफ्लेक्शन, ऑप्शन थर्ड रिफ्रैक्शन, ऑप्शन थर्ड ट्रांसमिशन, या फिर ऑप्शन फोर्थ डिस्पर्जन। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फोर्थ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट देखने के लिए मिलता है जब जो लाइट जो है वो अपनी स्प्लिट हो जाती है वाइट लाइट। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड। जो वेलोसिटी ऑफ साउंड पे हमारे जो गिवन ऑप्शन है उनमें से किसका इफेक्ट नहीं पड़ता? ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट प्रेशर, ऑप्शन सेकंड टेम्परेचर, ऑप्शन थर्ड ह्यूमिडिटी, या फिर ऑप्शन फोर्थ डेंसिटी। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन थर्ड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का कोई रोल नहीं होता वेलोसिटी ऑफ साउंड को इंक्रीज़ करने में या फिर डिक्रीज़ करने में। अगला क्वेश्चन है हमारा,
अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज एसोसिएटेड विथ। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन थर्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, या फिर ऑप्शन फोर्थ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है, और जो मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक चार्ज की जो मूवमेंट से हमारे क्या जनरेट होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द हीटिंग अप ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर विच इज ड्यू टू। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट अल्ट्रावायलेट रेज, ऑप्शन सेकंड गामा रेज, ऑप्शन थर्ड इंफ्रारेड रे, या फिर ऑप्शन फोर्थ एक्स रेज। आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड द इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज की वजह से हमारा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रहा है। अगला क्वेश्चन है क्लाउड फ्लोट्स इन द एटमोसफेयर बिकॉज ऑफ देयर। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट लो प्रेशर, ऑप्शन सेकंड लो डेंसिटी, ऑप्शन थर्ड लो विस्कोसिटी, या फिर ऑप्शन फोर्थ लो टेम्परेचर। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सेकंड लो डेंसिटी के कारण। जो लो डेंसिटी के जो क्लाउड्स होते हैं वो ऊपर फ्लोट करते हैं, और जो हाई डेंसिटी के क्लाउड्स होते हैं वो फ्लोट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो प्रेसिपिटेशन देखने के लिए मिलते हैं हमें। अगला क्वेश्चन है द डैमेज ऑफ ह्यूमन आई ड्यू टू रेडिएशन इज मेजर्ड इन। मेजरमेंट, जो डैमेज को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट यूज करते हैं हम। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट रैम्स, ऑप्शन सेकंड रोटेजन, ऑप्शन थर्ड क्यूरी, या फिर ऑप्शन फोर्थ रैट्स। आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट रैम्स। रैम्स जो एक यूनिट होती है जिससे मेजर किया जाता है, हमारा क्या मेजर किया जाता है, अगर हमारी आइस में कोई भी डैमेज होता है ड्यू टू रेडिएशन, उसे मेजर करते हैं हम रैम्स में। अगला क्वेश्चन है ट्रांजिशन आयन एब्जॉर्ब लाइट इन। ट्रांजिशन आयन जो होता है हमारा वो कौन से रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ऑप्शन फर्स्ट इंफ्रारेड रीजन, ऑप्शन सेकंड अल्ट्रावायलेट रीजन, ऑप्शन थर्ड माइक्रोवेव रीजन, या फिर ऑप्शन फोर्थ विजिबल रीजन। आंसर हमारा ऑप्शन फोर्थ विजिबल रीजन। एक ट्रांजिशन आयन जो है वो हमारा विजिबल रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अगला क्वेश्चन है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फ्रेश वाटर इज। फ्रीजिंग पॉइंट बताना है कितना होता है एक फ्रेश वाटर का। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन थर्ड 3 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन थर्ड 5 डिग्री सेल्सियस, या फिर ऑप्शन फोर्थ 0 डिग्री सेल्सियस। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फोर्थ 0 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है अ रियल गैस कैन एक्ट एज अ आइडियल गैस इन। रियल गैस के लिए कंडीशंस बतानी है जो एक आइडियल गैस की तरह एक्ट करेंगी। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ऑप्शन सेकंड लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ऑप्शन थर्ड हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, या फिर ऑप्शन फोर्थ लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सेकंड। जो कोई भी हमारी एक रियल गैस है उसे एज अ आइडियल गैस एक्ट करने के लिए हमारी कौन सी कंडीशन चाहिए, जब हमारी लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर की कंडीशन चाहिए। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द मास ऑफ अ पार्टिकल। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट इंक्रीज विद इंक्रीज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट एन ऑब्जर्वर, ऑप्शन सेकंड डिक्रीज विद इंक्रीज इन वेलोसिटी, ऑप्शन थर्ड डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन वेलोसिटी, या फिर ऑप्शन फोर्थ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है प्योरिटी ऑफ अ मेटल कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ। ऑप्शन फर्स्ट पास्कल लॉ, ऑप्शन सेकंड बॉयज लॉ, या फिर ऑप्शन थर्ड आर्किमिडीज प्रिंसिपल, या फिर ऑप्शन फोर्थ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल। आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड आर्किमिडीज प्रिंसिपल की वजह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं प्योरिटी ऑफ मेटल का। जो जितनी भी अगर डेंसिटी होता है हमारे जो, या फिर बात करें बॉयंसी, जितनी भी फोर्स लगती है वो इक्वल होती है जितना भी मास डिस्प्लेस किया जाता है उस मेटल के, तो हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ बोथ मास एंड द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज टू ट्वाइस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज्ड बाय। अगर कोई सी भी ऑब्जेक्ट की हम मास और वेलोसिटी को 2 टाइम्स कर देते हैं गिवन जितनी भी वैल्यू है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी। अगर बात करें हमारा जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, एम फॉर मास एंड वी फॉर वेलोसिटी, वी का स्क्वायर। अगर हम वी को 2 टाइम्स कर देंगे, अगर 2 टाइम्स कर देते हैं वो हो जाएगा हमारा 4, और मास का अगर भी ट्वाइस कर देते हैं वो हो जाएगा 2, 2 इंटू 4 हो जाएगा हमारा 8, तो 8 टाइम्स हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। अगर हम मास और वेलोसिटी को दोनों को ही 2 टाइम्स कर देते हैं तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 8 टाइम्स हो जाएगी। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन थर्ड 8 टाइम्स। अगला क्वेश्चन है स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म्ड बाय। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट ट्रांसवर्स वेव सुपर इम्पोजिंग अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ऑप्शन सेकंड 2 वेव ऑफ सेम स्पीड सुपरस्पोजिंग, ऑप्शन थर्ड 2 वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, ऑप्शन फोर्थ 2 वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन 2 वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन।
अगला क्वेश्चन है द वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ड्यूरिंग वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज इक्वल टू। आंसर है हमारा इसका जीरो है। कोई भी अगर सिंपल पेंडुलम है, अगर वो टोटल वर्क डन करता है, वो उसका जो टोटल वर्क डन होता है वो उसका एक ऑक्सीलेशन होता है जो कि हमेशा जीरो होता है। अगला क्वेश्चन है सुपर कंडक्टर्स आर सब्सटेंस दैट ऑफर मिनिमम रेजिस्टेंस टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट लो टेम्परेचर, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट हाई टेम्परेचर, या फिर ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट। सुपर कंडक्टर हमारे ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जो मिनिमम रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देते हैं फ्लो ऑफ करंट के लिए। अगला क्वेश्चन है द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मेनली ड्यू टू द इंक्रीज इन एटमोसफेयर। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट ओजोन, ऑप्शन सेकंड नाइट्रोजन, ऑप्शन थर्ड सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर ऑप्शन फोर्थ कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर है हमारा ऑप्शन फोर्थ कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है इन अ कंडक्टर। ऑप्शन है देयर इज नो कंडक्शन बैंड, द फॉरिन फॉरबिडन एनर्जी गैप इज वेरी नैरो, द फॉरबिडन एनर्जी गैप इज वेरी वाइड, या फिर ऑप्शन फोर्थ द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड ओवरलैप ईच अदर। आंसर है हमारा ऑप्शन फोर्थ। अगला क्वेश्चन है द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जो बताना है हमें वो किस पे डिपेंड नहीं करती है। ऑप्शन है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंगुलर वेलोसिटी, फॉर्म ऑफ मास, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड एंगुलर वेलोसिटी। अगला क्वेश्चन है टू ओपन अ डोर इजीली द हैंडल शुड फिक्स्ड। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट नियर द हिंजेस, ऑप्शन सेकंड अवे फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट हिंजेस, ऑप्शन थर्ड इन द मिडल, या फिर ऑप्शन फोर्थ हमें हमारा ऑन द अपोजिट साइड कॉर्नर टू द हिंजेस। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। किसी भी डोर को ईजिली ओपन करने के लिए जो हिंजेस के अपोजिट डायरेक्शन में जो हैंडल है वो दिया जाता है। और यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल लग रहा होता है हमारा, ये लग रहा होता है टॉर्क का। अगर रेडियस को हम जितना बढ़ाएंगे उतना ही जो फोर्स जो है वो हमारा बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है पार्टिकल इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड v along a circular of radius r, the acceleration of a particle is। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट इज जीरो, ऑप्शन सेकंड v बाई आर, ऑप्शन थर्ड v बाई आर स्क्वायर, या फिर ऑप्शन फोर्थ v स्क्वायर बाई आर। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फोर्थ v स्क्वायर बाई आर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू डिटेक्ट रेडिएंट हीट। डिवाइस बताना है जो रेडिएंट हीट को डिटेक्ट करते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट लिक्विड थर्मोमीटर, ऑप्शन सेकंड 6 का मैक्सिमम एंड मिनिमम, ऑप्शन थर्ड कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ एयर थर्मोमीटर, या फिर ऑप्शन फोर्थ थर्मोफाइल। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फोर्थ थर्मोफाइल। अगला क्वेश्चन है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द फिनोमेना ऑफ टोटल रिफ्लेक्शन इज यूज्ड। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जांपल बताना है। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ मिराज, ऑप्शन सेकंड वर्किंग ऑफ बाइनोकुलर्स, ऑप्शन थर्ड फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो, या फिर ऑप्शन फोर्थ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन थर्ड फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। क्वेश्चन द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी इज। आंसर है ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट फोटोवोल्टिक सेल, ऑप्शन सेकंड डैनियल सेल, ऑप्शन थर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या फिर ऑप्शन फोर्थ गैल्वेनिक सेल। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है हमारा एक सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। अगला क्वेश्चन है द वर्ड इंसुलेशन मीन। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट द मैटर विच इंसुलेट, ऑप्शन सेकंड इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ऑप्शन थर्ड इनसॉल्युबल मैटर्स, या फिर ऑप्शन फोर्थ नॉन ऑफ दीज। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सेकंड इनकमिंग सोलर रेडिएशन। अगला क्वेश्चन है अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू n इक्वल पार्ट्स, दीज पार्ट आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी। कोई वायर है आर जिसकी रेजिस्टेंस है आर, जिसे अगर हम n पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उन्हें पैरेलल कनेक्शन में ज्वाइन करते हैं तो उनका कंबाइन रेजिस्टेंस बताना है हमारा, वो क्या होगा। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट एन आर, ऑप्शन सेकंड आर बाई एन, ऑप्शन थर्ड एन बाई आर, या फिर आर बाई एन स्क्वायर। आंसर बनेगा हमारा आर बाई एन स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है अ मूविंग न्यूट्रॉन कोलाइड्स विथ स्टेशनरी अल्फा पार्टिकल, द फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय न्यूट्रॉन। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट 1/4, 1/16, 9/25, या फिर 16/25। आंसर बनेगा ऑप्शन फोर्थ 16/25। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट साउंड वेव्स इन एयर, ऑप्शन सेकंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, ऑप्शन थर्ड ट्रांसवर्स वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, या फिर ऑप्शन फोर्थ लाइट वेव्स। आंसर हमारा ऑप्शन फोर्थ है जो लाइट वेव्स को हमारा पोलराइज किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट बतानी है। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट जे एस, ऑप्शन सेकंड जो जे एस
की पावर -2, ऑप्शन सेकंड जे बाई एस या फिर जे एस स्क्वायर। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट जे एस। अगला क्वेश्चन है, इफ अ वायर ऑफ अ रेजिस्टेंस आर इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ देन द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल बी। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट R/4, R/2 या फिर आर या फिर 2/R। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट R/4। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन व्यू ऑफ सी इज ड्यू टू। गोल्डन व्यू जो है शीशल का, वो कौन सी प्रोसेस के द्वारा देखने के लिए मिलता है? ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट डिफ्रैक्शन, ऑप्शन सेकंड डिस्पर्जन, ऑप्शन थर्ड पोलराइजेशन या फिर ऑप्शन फोर्थ रिफ्लेक्शन। आंसर बनेगा हमारा पोलराइजेशन। अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम इट्स एक्सेलरेशन। अगला आंसर बनेगा हमारा 0, जिसमें अगर आंसर हमारा जो एक्सेलरेशन है हमारा वो कांस्टेंट रहेगी। अगर हमें कोई भी चेंज वेलोसिटी के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगा तो जो एक्सेलरेशन जो है वो हमारा हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगला क्वेश्चन है, इफ द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 4 टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सेकंड बनेगा 45 डिग्री। जो हॉरिजॉन्टाइल रेंज होगी और अगर हम उसको 4 टाइम्स कर देते हैं मैक्सिमम हाइट से, तो वो हमें मैक्सिमम देखने के लिए मिलेगी 45 डिग्री पे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम यूनिट? अब वर्क, ऑप्शन फर्स्ट वर्क एंड पावर, ऑप्शन सेकंड टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन थर्ड वर्क एंड टॉर्क या फिर टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन थर्ड टॉर्क एंड वर्क। इन दोनों की ही हमें सेम ऐसा यूनिट देखने के लिए मिलती है। अगला क्वेश्चन है, इन अ पार्टिकुलर सिस्टम द यूनिट ऑफ मास एंड द टाइम आर चूजन टू बी 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम एंड 0.1 रिस्पेक्टिवली। द यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम विल इक्वल टू। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट 0.1 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, डायमेंशनल फार्मूला ML-1 T-2 कॉरस्पॉन्डेंस टू। डायमेंशनल फार्मूला बताना है, ये किसका फार्मूला डायमेंशनल फार्मूला होता है? जो ML-1 और T-2 ये होता है हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। अगला क्वेश्चन है, इफ अ बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट नो वर्क इज डन ऑन इट, नो फोर्स एक्ट ऑन इट, नो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड ऑन इट एंड इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। आंसर बनेगा हमारा जो वेलोसिटी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अगला क्वेश्चन है, द वेव यूज्ड इन सोनोग्राफी आर। सोनोग्राफी में कौन सी वेव्स यूज होती हैं हमारी? माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, साउंड वेव्स या फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स। सोनोग्राफी में यूज होती हैं हमारी अल्ट्रासोनिक वेव्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी बतानी है कौन सी है इनमें से? वेलोसिटी, फोर्स, एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। आंसर है हमारा ऑप्शन फोर्थ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है ये हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। गिवन ऑप्शन में से वेक्टर क्वांटिटी जो नहीं है वो बताना है, जिसका मतलब है स्केलर क्वांटिटी बतानी है कौन सी है हमारी। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट स्पीड, ऑप्शन सेकंड वेलोसिटी, ऑप्शन थर्ड टॉर्क या फिर ऑप्शन फोर्थ डिस्प्लेसमेंट। आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट स्पीड। अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट स्पीड। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट इज नॉट एक्सेलरेटेड, ऑप्शन सेकंड माइट बी एक्सेलरेटेड, ऑप्शन थर्ड इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड या फिर ऑप्शन फोर्थ ऑलवेज हैज़ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट इज नॉट एक्सेलरेटेड। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस जो वाटर की है वो कौन किसके कारण होती है? ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट मैग्नीशियम एंड बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सेकंड सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन थर्ड कैल्शियम सल्फेट या फिर ऑप्शन फोर्थ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन थर्ड सोडियम सल्फेट के कारण हमारी जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर है वो देखने के लिए मिलती है। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज सिंपली द केस ऑफ। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट चार्ल्स लॉ, ऑप्शन सेकंड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ऑप्शन थर्ड न्यूटन लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज या फिर ऑप्शन फोर्थ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, हार्ट इज द यूनिट फॉर मेजरिंग। हार्ट्स जो है वो क्या मेजर करती है हमारी? ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट इंटेंसिटी ऑफ वेव, ऑप्शन सेकंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, ऑप्शन थर्ड फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन थर्ड है हमारे पास वेवलेंथ या फिर ऑप्शन फोर्थ क्लैरिटी ऑफ वेव। आंसर बनेगा हमारा वेवलेंथ, ऑप्शन थर्ड। हार्ट्स जो है किसकी यूनिट है हमारी? वेवलेंथ की। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है हमारा, द राइस इज कुकड मोर इन अ प्रेशर कुकर बिकॉज। आंसर जो बनेगा हमारा ऑप्शन 4 बनेगा, जो वाटर बॉईल करता है हाई टेम्परेचर पे, जो हाई प्रेशर होता है, जिसकी वजह से जो कुकिंग जो है हमारी हाई प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, इट इज़ ईजी टू बर्स्ट गैस फिल्ड बैलून विद अ नीडल देन विद अ नेल, इट इज़ बिकॉज। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, नेल इज़ लॉन्गर देन अ नीडल। ऑप्शन सेकंड, नेल एक्सर्ट्स मोर प्रेशर देन अ नीडल ऑन अ बैलून। ऑप्शन थर्ड, नीडल एक्सर्ट मोर प्रेशर देन अ नेल ऑन अ बैलून। या फिर ऑप्शन फोर्थ, गैस इज अ रिएक्टिव विथ नीडल। आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है, आइस इज पैक्ड इन अ सॉ डस्ट बिकॉज। आइस को अगर सॉ डस्ट में क्यों पैक किया जाता है? क्योंकि जो सॉ डस्ट होता है हमारा, वो एक टाइप का इंसुलेटर होता है, जिसकी वजह से हमें हीट की कोई भी मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिलती है। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सेकंड, जो सॉ डस्ट हो गया वो एक पुअर कंडक्टर हो गया और वो एक गुड इंसुलेटर हो गया। अगला क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ चोक इन फ्लोरोसेंट लैम्प इज। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट टू इंक्रीज द करंट फ्लो, ऑप्शन सेकंड टू डिक्रीज द करंट फ्लो, ऑप्शन थर्ड टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस, या फिर ऑप्शन फोर्थ टू डिक्रीज द वोल्टेज मोमेंटरीली। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन है, मरकरी एंड सोडियम स्ट्रीट लैम्प्स लाइट अप बिकॉज। ऑप्शन फर्स्ट, एटॉमिक एमिशन, ऑप्शन सेकंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन थर्ड इलेक्ट्रॉन एमिशन, या फिर ऑप्शन फोर्थ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्प्शन। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फोर्थ, इलेक्ट्रॉनिक एमिशन। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन कैन pump higher jump higher on moon surface than on earth because। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, मून सरफेस इज रफ, ऑप्शन सेकंड, द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज स्मॉलर देन डेट ऑन द अर्थ, ऑप्शन थर्ड, ऑन द मून सरफेस इज कूलर देन अर्थ, या फिर ऑप्शन फोर्थ, द मून हैज़ नो एटमोसफियर। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सेकंड, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है मून पे, वो कम है कंपेयर करें हम अर्थ से। अर्थ पे 6 टाइम है मून के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वजह से जो जंप करना है मून पे वो ईजी होता है कंपेयर करें अर्थ से। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ लाइट डेविएट लीस्ट थ्रू द प्रिज्म। लीस्ट डेविएटिंग लाइट बतानी है अगर जो प्रिज्म से पास होती है, जो लीस्ट डिविएशन शो करती है। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है येलो, ऑप्शन सेकंड ग्रीन, ऑप्शन थर्ड वायलेट, या फिर ऑप्शन फोर्थ रेड। आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड फोर्थ, जो रेड लाइट जो है वो लीस्ट डेविएशन शो करती है। अगला क्वेश्चन है, द अपेरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट लेस द रियल वेट व्हेन। कंडीशंस बतानी है एक लिफ्ट के अंदर जब जो रियल मास जो होता है किसी भी मैन का, वो लेस फील होता है। कंडीशन बतानी है, ऐसी कौन सी कंडीशन होती है। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, द लिफ्ट इज गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन, ऑप्शन सेकंड, द लिफ्ट इज गोइंग डाउन विद यूनिफॉर्म स्पीड, ऑप्शन थर्ड, द लिफ्ट इज गोइंग अप विद यूनिफॉर्म स्पीड, या फिर ऑप्शन फोर्थ, द लिफ्ट इज गोइंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। ये फ्री फॉल की कंडीशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा वेट जो है वो वेटलेसनेस की सिचुएशन बन जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक्स रेज आर। ऑप्शन फर्स्ट, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ऑप्शन सेकंड न्यूट्रल पार्टिकल, ऑप्शन थर्ड नॉन ऑफ दीज, या फिर ऑप्शन फोर्थ न्यूट्रल पार्टिकल्स। आंसर एक बनेगा हमारा न्यूट्रल पार्टिकल्स। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी। नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी बतानी है इन चारों में से कौन सी होती है हमारी। ऑप्शन फर्स्ट, गैस कांस्टेंट, ऑप्शन सेकंड स्ट्रेन, ऑप्शन थर्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या फिर ऑप्शन फोर्थ प्लैंक्स कांस्टेंट। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन सेकंड बनेगा हमारा आंसर। स्ट्रेन जो है एक रेशियो होता है हमारा, किन्हीं दो जो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो स्ट्रेन रेशियो जो होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाटर फ्रीजेस इट्स डेंसिटी। वाटर जब फ्रीज करता है उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट, वाटर की अगर फ्रीज होगा तो उसकी डेंसिटी हमेशा कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ साउंड इज अफेक्टेड बाय चेंज इन एयर टेम्परेचर। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सेकंड इंटेंसिटी, ऑप्शन थर्ड एम्पलीट्यूड, या फिर ऑप्शन फोर्थ वेवलेंथ। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फोर्थ वेवलेंथ। अगला क्वेश्चन है, द इंटेंसिटी रेडिएशन वेव इज 25/9, व्हाट इज द रेडिएशन ऑफ देयर एम्पलीट्यूड। रेशियो बताना है एम्पलीट्यूड का क्या होगा। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट 50/18, ऑप्शन सेकंड 25/9, ऑप्शन थर्ड 3/5, या फिर ऑप्शन फोर्थ 5/3। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, व्हेन नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल ट्रिपल्ड विदाउट एनी चेंज इन द लेंथ ऑफ अ कॉइल इट्स सेल्फ इंडक्टेंस बिकम। आंसर बनेगा हमारा 9 टाइम्स।
अगला क्वेश्चन है द एब्रिविएशन LHC स्टैंड फॉर विच मशीन। LHC की फुल फॉर्म बतानी है क्या होती है। ऑप्शन फर्स्ट है हमारे पास लाइट हीट कोलाइडर, ऑप्शन सेकंड लार्ज हेड एंड कोलाइडर, ऑप्शन थर्ड लॉन्ग हैवी कोलाइडर, या फिर ऑप्शन फोर्थ लार्ज हाई कोलाइडर। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फोर्थ बनेगा लार्ज हेड एंड कोलाइडर्स। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज ट्रेवल इन गैस विथ मिनिमम वेलोसिटी। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट रेड लाइट, ऑप्शन सेकंड वायलेट लाइट, ऑप्शन थर्ड ग्रीन लाइट, या फिर ऑप्शन फोर्थ येलो लाइट। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सेकंड वायलेट लाइट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना हेल्प टू कंक्लूड दैट लाइट इज अ ट्रांसफर वेव। ऑप्शन फर्स्ट इंटरफेरेंस, ऑप्शन सेकंड डिफ्रैक्शन, ऑप्शन थर्ड पोलराइजेशन, या फिर ऑप्शन फोर्थ रिफ्रैक्शन। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन थर्ड पोलराइजेशन। अगला क्वेश्चन है प्लैंक कांस्टेंट हैज़ डायमेंशन ऑफ। प्लैंक कांस्टेंट की जो डायमेंशन जो है वो किसके इक्वल होती हैं। ऑप्शन फर्स्ट एनर्जी, ऑप्शन सेकंड लीनियर मोमेंटम, ऑप्शन थर्ड एंगुलर मोमेंटम, या फिर ऑप्शन फोर्थ फोर्स। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट एनर्जी। एनर्जी और जो प्लैंक कांस्टेंट होता है उसकी जो डायमेंशन जो है सेम होती है। अगला क्वेश्चन है ब्लोइंग एयर विथ ओपन पाइप इज एन एग्जांपल ऑफ। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट आइसोथर्मल प्रेशर, आइसोक्रोनिक प्रेशर, या फिर आइसोबारिक प्रेशर, या फिर एबाइटिक प्रेशर। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन थर्ड आइसोबारिक प्रेशर। अगला क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ मैटर इन बॉल ऑफ स्टील इट इज़। मैटर बताना है। मैटर जो टोटल मैटर होता है उसे क्या कहते हैं हम, किसी भी बॉल का या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट वेट, ऑप्शन सेकंड मास, ऑप्शन थर्ड डेंसिटी, या फिर ऑप्शन फोर्थ वॉल्यूम। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सेकंड मास। जो टोटल मैटर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो उसे हम मास बोलते हैं, और वेट बोलते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। जो मास जो है वो हमारा कांस्टेंट रहता है, और जो वेट जो होता है वो वेरी करता है किसके साथ, जो जी जो होता है हमारा। अगला क्वेश्चन है साइकिल टायर बर्स्ट सडनली, दिस रिप्रेजेंट एन आइसोथर्मल प्रेशर, एबाइटिक प्रेशर, आइसोक्रोमिक प्रेशर, या फिर आइसोबोरिक प्रेशर। आंसर बनेगा हमारा एबाइटिक प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है इन विच रीजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज लाइमन सीरियल ऑफ हाइड्रोजन एटम लाई। ऑप्शन है विजिबल, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, या फिर एक्सरे। आंसर है हमारा अल्ट्रावायलेट। अगला क्वेश्चन है अ लाइट वेव इज इंसिडेंट ओवर अ प्लेन सरफेस विद वेलोसिटी x आफ्टर रिफ्लेक्शन द वेलोसिटी बिकम। जो वेलोसिटी की जो एनर्जी है और या फिर वेलोसिटी जो है वो सेम रहेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। जो सेम वेलोसिटी से आई है सेम वेलोसिटी से ही रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी। अगला क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ऑफ फोकस इन दिस कंडीशन। प्रेसबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, या फिर मायोपिया। आंसर बनेगा हमारा मायोपिया। अगला क्वेश्चन है द रेडनेस इन एटमोसफेयर एट सनराइज एंड सनसेट इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, या फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो रेडनेस है एटमोसफेयर की सनसेट और सनराइज के टाइम पे कौन सी प्रोसेस के थ्रू देखने के लिए मिलती है, ये देखने के लिए मिलती है हमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगला क्वेश्चन है इफ डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम दैट ऑफ हाइड्रोजन व्हाट विल बी द कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड। आंसर बनेगा हमारा 1:4। मैग्नेटिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट बतानी है हमें। ऑप्शन है वेबर, वेबर पर मीटर, वेबर पर की पावर 4, वेबर m-2। आंसर बनेगा हमारा ये बनेगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स की एक यूनिट होती है वेबर। अगला क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूजेज साउंड वेव्स टू मेजर डेप्थ ऑफ ओशियन। ऑप्शन फर्स्ट रेडार, ऑप्शन सेकंड सोनार, ऑप्शन थर्ड अल्टीमीटर, या फिर ऑप्शन फोर्थ वेनोरीमीटर। आंसर बनेगा ऑप्शन सेकंड सोनार। अगला क्वेश्चन है व्हेन अ बॉटल ऑफ अ सैंड इज केप्ट ओपन इन अ कॉर्नर ऑफ अ रूम इट्स ऑर्डर फेल्ट इन ऑल पार्ट ऑफ रूम दिस इज ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ। ये जो डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है जिसकी वजह से जो सैंड जो है वो। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्ड फर्स्ट। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल्स टू mt प्लस c देन पार्टिकल इज मूविंग विथ ऑप्शन फर्स्ट कांस्टेंट स्पीड, ऑप्शन सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी, ऑप्शन थर्ड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, या फिर ऑप्शन फोर्थ वेरिंग एक्सेलरेशन। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन थर्ड कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगला क्वेश्चन है पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस थ्रोन आउटवर्ड व्हेन अ बस टेक अ सडन टर्न दिस इज ड्यू टू। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट आउटवर्ड पुल ऑन हिम, ऑप्शन सेकंड इनर्शिया ऑफ मोशन, ऑप्शन थर्ड चेंज इन मोमेंटम, या फिर ऑप्शन फोर्थ चेंज इन एक्सेलरेशन। आंसर बनेगा हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा द स्पीड ऑफ लाइट विथ
राइज इन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट का रिलेशन बताना है टेम्परेचर से मीडियम के। ऑप्शन है इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन्स कांस्टेंट या फिर ड्रॉप सडनली। आंसर बनेगा ड्रॉप सडनली। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो जो